जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज के इस सेशन के माध्यम से हम कंप्लीट 1857 की क्रांति को रिवाइज करेंगे। यह सेशन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सरल सा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। डेट आपसे पूछा जाए तो 10 मई का डेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो यही तत्कालिक कारण था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। मेरे जवाब देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट अवश्य करें। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मंगल पांडे। आपको ना आंसर कैसे करना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए, ठीक है, इतना ही आंसर करना है, मैं समझ जाऊंगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किससे संबंधित थे? तो दोस्तों वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो याद रखिएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ का। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के बाद एक एक्ट आता है 1858 का, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 1858 के एक्ट में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना देते हैं दोस्तों? वायसराय। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। तो आपसे प्रश्न बने कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दोस्तों कुंवर। इसमें क्या होगा? मैंने कुंवर सिंह पे गलत ट्रिक करा। मंगल पांडे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहेब। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके क्लोज फ्रेंड कौन थे? तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे, तात्या टोपे। नाना साहेब के क्लोज फ्रेंड तात्या टोपे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लीड कर रही थी? तो दोस्तों झांसी से। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी या यह स्टेटमेंट किसका है? तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है, अब इसमें आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ठीक है, तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था खुल के, वो तटस्थ रहे। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा डिटेल में है। अब ये आपके सही मायने में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण यानी पीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी और कोई भी बड़ा एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा स्टेटमेंट है, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूटसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। चौथा स्टेटमेंट है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। प्रश्न नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा।
ठीक है। तो मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में स्थित 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्होंने एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से सबसे पहले इनकार किया, ये भी सही है। 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो, ठीक है, लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या इन्होंने की थी 29 मार्च 1857 को, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड पाल्मस्टन। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, आपको मिलान करना है सही चीज को, यानी क्षेत्र को विद्रोह के नेता से मिलाइए। इसमें अगर हम बात करें तो मेरठ से कदम सिंह थे, बिल्कुल सही है। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे, ये भी सही है। हरियाणा से कौन थे? तो दोस्तों इसमें भी देखिए राव तुलाराम थे, और बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर इस तरह से ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी सही से सुमेलित हैं। मेरठ को लीड कर रहे थे कदम सिंह, याद रखिएगा। दिल्ली को बहादुर शाह टू, ठीक है, और हरियाणा को राव तुलाराम, और बरेली को खान बहादुर खां, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नामधारी सिखों ने, ठीक है। तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब से नामधारी सिखों ने विरोध किया था, ठीक है, इनके अगेंस्ट विद्रोह किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? देखिए एक्चुअली इनका देहांत दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा आपका 26 अप्रैल 1858, ठीक है। तो याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है, ठीक है, तो आप नन ऑफ दीज की तरफ जा सकते थे। इसमें राइट आंसर होगा 26 अप्रैल 1858, ठीक है। अब कुंवर सिंह के देहांत के बाद 1857 की क्रांति को किसने लीड किया, आपसे प्रश्न बनता है। तो अमर सिंह एक नाम है, याद रखेंगे, बिहार से ये अमर सिंह लीड करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जनवरी 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग, पील कमीशन। इसमें दोस्तों ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिमों को सेना से निकाल दिया गया था। सिर्फ अंग्रेजों ने किनके ऊपर विश्वास जताया? जो सिख रेजिमेंट था और जो गोरखा, ठीक है, सिख और गोरखा पे इन्होंने विश्वास दिखाया था। प्रश्न नंबर 19 देखिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, मिर्जा गालिब ने, ठीक है। तो यह एक उर्दू कवि थे, मिर्जा गालिब। प्रश्न नंबर 20 के रूप में देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाता है ये ख्याति। प्रश्न नंबर 21 देखें। जगदीशपुर के राजा कौन थे? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुंवर सिंह, ठीक है। तो बिहार से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, और इनका जब क्या हुआ 26 अप्रैल को इनकी जब डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद अमर सिंह ने लीड किया था। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि बिहार में 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के बाद किसने लीड किया? तो अमर सिंह। प्रश्न नंबर 22 देखिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अब इसका आंसर आप दीजिए। देखिए इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखिए। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 का जो विद्रोह है ये असफल रहा, सफल नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखिएगा, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, और बच्चों से ये प्रश्न छूट जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, ऑप्शन दूसरा है साहूकार, ऑप्शन तीसरा है कृषक, ऑप्शन चौथा है जमींदार। अब आपके सामने कूट है, आपको चयन करना है। तो दोस्तों किसने भाग नहीं लिया था? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें 2 और 4 यानी जो साहूकार, जो बड़े धनी वर्ग थे, और जो जमींदार थे, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें बस केवल निम्न वर्ग के लोग, किसान, मजदूर और ये सब लोग पार्टिसिपेट किए थे विशेषकर। ठीक है, तो साहूकार और जमींदार और जो बड़े वर्ग थे ये तटस्थ रहे 1857 के विद्रोह में, चापलूसी कर रहे थे ना एक्चुअली, है ना। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। जैसे आपको पता ही है, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ही भारत का उस समय वायसराय था। उस समय तो भाई गवर्नर जनरल के पद पे था, बाद में 1858 में क्या हो गया, वायसराय हो गया। गढ़कारी विद्रोह 1844, ठीक है, ये पूछा जाता है कि गढ़कारी विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों इसका केंद्र कहाँ पे था, ऐसा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खां। ठीक है, याद रखेंगे, क्या नाम है दोस्तों? खान बहादुर खां। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह। कारण क्या रहा होगा, एक बार सोच के देखिए भाई, क्या हो सकता है कारण? क्या ये पैदा हुए थे? जी नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक्चुअली इनका डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर है। ठीक है, 28 सितंबर 1907, यानी सूरत स्प्लिट के समय ये पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब इसी वर्ष हुआ था सूरत स्प्लिट, जिसमें नरम दल गरम दल सेपरेट हुए थे। और 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह हमारे लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो हम इनके रीढ़ी हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अब बताइए, प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं थे। तो शहादत खां इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बाद में पैदा, ये बाद में आता है ना धरती पे, चंद्रशेखर आजाद जी, रामप्रसाद बिस्मिल जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 31। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों बताइए, स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, नेशनल मूवमेंट की। प्रश्न नंबर 31 में इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, वही कारतूस में चर्बी का प्रयोग, मतलब धर्म के साथ छेड़छाड़। तो ऐसे डायरेक्ट ना पूछ के अब कुछ अन्य शब्दों का, अन्य वाक्यों का प्रयोग किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो इनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी,
करेक्ट होगा रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, मस्त क्वेश्चन है। कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। जी बिल्कुल, सैन्य एक तरह से ये क्या था, सिपाही म्यूटनी के रूप में हुआ था। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में आप बताएं क्या सही होगा। दोनों के दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है इसको, तो बीडी सावरकर जी। तो ये भी नाम आपसे पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों ये बात कही थी आसी मजूमदार जी ने, याद रखेंगे। बीडी सावरकर ने तो इसको प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी कहा था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा था, लेकिन आसी मजूमदार जी ने क्या बोला कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। मेरठ के विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो दोस्तों 10 मई 1857 को। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार कौन कौन थे, तो दोस्तों इसमें सभी के सभी थे। ठीक है, मुंशी जीवनलाल भी थे, दुर्गादास भी थे, सैयद अहमद खां भी थे, मोइनुद्दीन भी थे। तो याद रखिएगा इन सभी का नाम। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। इनका मित्र कौन था, नरवर का राजा मानसिंह था, जिसने सिंधिया विद्रोह के पक्ष में मतलब अपना पक्ष नहीं रखा और इसने धोखा दिया। नाम क्या था, मानसिंह। ठीक है, तो मानसिंह बदनाम है धोखेबाजी के लिए, याद रखिएगा। और ये किसका मित्र था, तात्या टोपे के। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, बाकी झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था, लखनऊ प्रभावित था। क्योंकि झांसी से लीड कर रही थी रानी झांसी की रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई जी। और जगदीशपुर से कौन था, तो यहाँ से कुंवर सिंह थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। कथन और कारण है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार थी। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो मध्यम और उच्च वर्ग के लोग थे वो तटस्थ रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ा गया था, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट HCN का था। ठीक है, तो यह कथन उसका किस एक तरह से विद्रोह से संबंधित है या किस क्रांति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1857 का जो क्रांति है, विप्लव है, विद्रोह है, इसी से रिलेटेड है। और देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, यही इसका मेन तत्व था। तो HCN ने बोला कि इसमें हम दोनों को भिड़ा नहीं पाए एक दूसरे से। ठीक है, तो किसने कहा था, HCN ने। ठीक है, HCN ऐसे याद रख ले। अब यहाँ पे आपको क्षेत्र बताना है और नेतृत्वकर्ता बताना है, तो ये प्रश्न आपके लिए इजी हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए इलाहाबाद से कौन था, फैजाबाद से, जगदीशपुर से। ठीक है, तो जगदीशपुर से भाई आपको कई बार बता चुका हूँ, कुंवर सिंह थे। उसके बाद अगर हम बात करें ग्वालियर व कालपी से कौन था, तो दोस्तों तात्या टोपे थे। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद से अगर हम बात करें तो इलाहाबाद से कौन था, लियाकत अली थे। और फैजाबाद से कौन थे, तो दोस्तों फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। या सॉरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो दोस्तों ये कौन सा डेट था, 12 मई 1857 को। ठीक है, तो मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर
क्या किया, अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन बहादुर शाह टू कमजोर शासक था, ठीक है, तो इसने खबर पहुंचवा दी थी अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों ने इसको भी उठा के भेज दिया जेल में। यहाँ पे क्षेत्र है और यहाँ पे नेतृत्व करता है। अब फिर से इसको मिलाइए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप करके आइएगा। देखिए, झांसी से लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, ठीक है। अब फतेहपुर, मथुरा और संभलपुर से कौन लीड कर रहा था, आपको ये बताना है। तो देखिए, फतेहपुर से अजीमुल्ला जी थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई जी थे, ठीक है। तो याद रखना है, फतेहपुर से अजीमुल्ला जी, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, संभलपुर सुरेंद्र साई, ठीक है, 100 हो गया, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। मथुरा, तो दोस्तों मथुरा में अगर आप एक बारी यहाँ पे थोड़े समय के लिए राधा जी को देखें तो राधा जी क्या थी, देवी थी सॉरी, देवी, ठीक है। तो राधा क्या थी, देवी, मथुरा से संबंध है इनका, तो देवी सिंह हो गया। अब रहा फतेहपुर, तो दोस्तों फतेह और अजीमुल्ला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अजीमुल्ला और फतेहपुर एक दूसरे से सिमिलर है, फतेहपुर अजीमुल्ला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। देखिए, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा जुखाम है जिसकी वजह से बार बार छींक भी आ रही है ना, तो कॉपरेट कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों दिल्ली में किसने किया सैन्य नेतृत्व, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपसे हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे बख्त खां थे, ठीक है। दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे, बख्त खां। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे भी आपको कूट मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्रोह का स्थान है और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उस स्थान पे, उस विद्रोह को दमन करने वाले, उसको मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली में, तो निकलसन व हडसन थे, ठीक है, जो दिल्ली के विद्रोह को मतलब एक तरह से दबाने का कार्य कर रहे थे। कानपुर और लखनऊ में दोनों जगह पे हैवलक और कैम्पबेल थे, ठीक है। तो हैवलक और कैम्पबेल कहाँ का दमन कर रहे थे, कानपुर और लखनऊ का, ठीक है। और झांसी और ग्वालियर का कौन दमन कर रहा था, ह्यूज रोज, ठीक है। और इलाहाबाद को कर्नल नील, तो इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, ह्यूज रोज ने झांसी की रानी के बारे में एक स्टेटमेंट कहा था, वो क्या था कि यह एक अकेली मर्द थी, ठीक है। मतलब 1857 की क्रांति में लड़ने वाली यह एक अकेली मर्द थी, ठीक है। अब सोचो, मतलब झांसी की रानी के बारे में अकेली मर्द, मतलब एक तरह से उनकी वीरता को प्रकट करता है ये, ठीक है। तो ह्यूज रेस का स्टेटमेंट था और झांसी और ग्वालियर में वही क्या कर रहा था, 1857 की क्रांति का दमन कर रहा था। इलाहाबाद में कौन था, कर्नल नील, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन के माध्यम से और भी आएगा तो आपका ये मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। और हैवलक और कैम्पबेल कहाँ पे थे, तो कानपुर और लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ में जाइए, कैंपा पीजिए, और कानपुर जाने के लिए गुड लक, है ना। तो इस तरह से कानपुर में हैवलक हो गया और लखनऊ के लिए लखनऊ में जाके कैंपावेल पीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी निकलसन व हडसन ये दिल्ली में थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो बिहार का जो जगदीशपुर है उसका दमन कौन कर रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका टेलर व इंसेट आयर, ठीक है। तो टेलर व विंसेट आयर दमन कर रहे थे, ठीक है। यानी कि ये किसके विरुद्ध थे, कुंवर सिंह के विरुद्ध, टेलर व विंसेट आयर, ठीक है। प्रश्न नंबर 47, 1857 के विद्रोह के क्रम में सॉरी, दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो 1857 में अगर इसमें बात करें प्रश्न नंबर 47 का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकलसन, ठीक है। तो निकलसन व हडसन में निकलसन की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। और दिल्ली से विद्रोह को लीड कौन कर रहे थे भारत की तरफ से, तो वो कौन थे, बख्त खां। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो दोस्तों हैवलॉक कहाँ पे लीड कर रहे थे, गुड लक फॉर द कानपुर, है ना। तो 48 का क्या होगा, 48 का आपका
अच्छा हाँ, लखनऊ और जो कैंपाबेल है, ठीक है, ये हैवलक कैंपाबेल कानपुर और लखनऊ दोनों पे थे, ठीक है, दोनों का दमन कर रहे थे, लेकिन इनका लखनऊ में दमन करने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, तो दोनों का योगदान था और लखनऊ के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। 49 नंबर का देखिए, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, किसने दी, बात कर चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी, तो बेंजामिन डिज़राइली ने, किसने, बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था और उसके बाद विचारक क्या कहे हैं इसके बारे में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए ध्यान से। सैनिक विद्रोह किसने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया, देखिए राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया ये कहा, ये तो हम देख चुके हैं, है ना, इसमें तो बेंजामिन डिज़राइली अभी हमने देखा, लेकिन सैनिक विद्रोह किसने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा, सामंती विद्रोह किसने कहा, ठीक है, तो आपको मिलान करना है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए सामंती विद्रोह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र ये टेलर व आउटरम ने कहा, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है, रिपीट हुआ है, और सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, ठीक है, तो याद रखिएगा सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह किसने, बेंजामिन डिज़राइली, अंग्रेजों के विद्रोह मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउटरम, और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए, ये तो प्रश्न आप तुरंत कर देंगे, है ना। 1857 का जो विप्लव था, अपराइजिंग था या रिवोल्यूशन था, इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा, तो दोस्तों बीडी सावरकर जी ने, ये मैं बता चुका हूं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हुआ, तो बताएं, प्रश्न नंबर 52। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है, एच एन सेन, ठीक है, एस एन सेन, सॉरी एस एन सेन, ठीक है, इनके नज़र में पहले ये क्या था, पहले ये सैनिक विद्रोह था, बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, ठीक है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 54, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, इसमें पुस्तक दिया हुआ है और लेखक दिया हुआ है, तो किस पुस्तक को किसने लिखा था इस आंदोलन के ऊपर। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 79, किसने, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। उसके बाद द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर। और 1857 ये बुक का नाम है, इसको एस एन सेन ने लिखा था, ठीक है। और इन्होंने ही क्या कहा था, पहले ये क्या था, सैनिक विद्रोह, बाद में यह राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला था, तो सिख, गोरखा या पठान, तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, इसमें तीनों थे, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तो सिख, गोरखा और पठान तीनों थे। और आपको पता है, अब मैंने अभी एक बात करी थी पिल आयोग, ठीक है, पिल कमीशन की बात करी थी, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो उनकी आर्मी थी उसमें छटैया कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिमों को हटा दिया था और सिर्फ और सिर्फ सिख और गोरखा को रखा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेवाड़ के राजा ने नहीं की, लेकिन कश्मीर के शासक ने किया, सतलज के इस पार के राज्यों की जो सिख बटालियन था उसने भी किया, ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया था, ठीक।
ठीक है। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, सहायता किया था ब्रिटिश का, लेकिन मेवाड़ के राजा ने सहायता नहीं किया था। ठीक है, ये सब गद्दार हैं, कश्मीर के शासक, सतलज के इस पार, जो सतलज नदी है इसके इस पार के जो सिख थे, ठीक है, सिख राजा थे, और ग्वालियर की जो सिंधिया थी, इसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो बताएं, प्रश्न नंबर 57 का क्या होगा सही जवाब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तात्या टोपे को। ठीक है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह, क्योंकि कमजोर शासक था। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? राइट आंसर इसका है, आप बताएं, ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास इसको गिरफ्तार किया गया। और किसने किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, अठारह के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहां पे निर्वासित कर दिया गया? रंगून जेल में। ठीक है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। ठीक है, तो याद रखेंगे, 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कैंपबेल की रही। ठीक है, और इसका निधन भी हो गया था। कहाँ पे? आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश? मद्रास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, है ना। तो लक्ष्मीबाई के बारे में बात थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कमल व चपाती। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाना साहब भी भागे थे, बेगम हजरत महल भी भागी थी, खान बहादुर खां भी भागे थे। ठीक है, तो तीनों भागे थे और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे अपदस्थ शासक की बात है। ठीक है, उनके आंदोलन और वर्ष की बात है। ठीक है, तो इसका सही मिलान कीजिए प्रश्न नंबर 67 का। खुर्दा उड़ीसा का एक पाइका विद्रोह है, 1804 से 1806 के बीच में था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। त्रावणकोर के दीवान के वेलुपंथी का विद्रोह, तो ये 1808 से 1809 के बीच की बात है। मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 के बीच की बात है। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, तो दोस्तों ये 1835 से रिलेटेड है, यानी कि इसमें स्टेटमेंट यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो खुर्दा या उड़ीसा का जो पाइका विद्रोह 1804 से 1806 के बीच में था। त्रावणकोर के दीवान के वेलुपंथी, आपसे प्रश्न सिर्फ ये भी बन सकता है वेलुपंथी विद्रोह, तो ये 1808 से 1809 था। उसके बाद
मैसूर के शासका जो शासक थे उनके विधवा कित्तू चेन्नम्मा का विद्रोह जो था 1824 से 29 के बीच में था। और गंजाम के जो जमींदार धनंजय भाजा थे उनका विद्रोह 1835 में था। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 68 देखिए क्या है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 पे, इसको ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो देखिए 1858 में क्या होता है, एक पील कमीशन का, पील आयोग का गठन होता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं मुसलमानों को तो निकाला जाता है, लेकिन जो सिख थे, गुरखा थे, ठीक है, उनको एंट्री मिलती है। ठीक है, उनके ऊपर विश्वास जताते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखें, जनरल नील ने, हैवलॉक ने और हेनरी लॉरेंस ने। ठीक है, इन तीनों ने अपना जो जीवन है वो लखनऊ में खोया था। ठीक है, तो नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 देखिए। आधुनिक इतिहासकार ने जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? बी.डी. सावरकर जी ने। ठीक है, ये दो दो तीन तीन बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो दोस्तों आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। ठीक है, और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर की बात क्या होगा? इस विद्रोह में हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एक बार विचार कीजिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह के तो प्रमुख तत्व थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जो शिक्षित वर्ग था, जो धनी वर्ग था, ठीक है, वो तटस्थ थे। ठीक है, और एक तरह से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 73 नंबर का प्रश्न देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आसी मजूमदार। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहाँ के अपराइजिंग से जुड़े थे? तो आपको पता है, बता चुका हूं मैं, कहाँ से? बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ से जुड़े थे दोस्तों? बैरकपुर छावनी से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताइए, इलाहाबाद से। तो इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। बताइए, क्या लियाकत अली थे? अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, लियाकत अली ही थे। ठीक है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बताइए, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? 76 का। तो S.N. सेन। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 77 देखिए। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। 78 नंबर का प्रश्न देखिए। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था? तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह से दोस्तों हमने 78 क्वेश्चन कर लिए हैं और उम्मीद करूंगा कि सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गए हैं। और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और अगला सेशन हमारा ऐसे ही किसी टॉपिक, विशेष टॉपिक को लेकर होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।